पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हमने पूरे सिलेबस को 4 फेजेस में डिवाइड किया था और उसी के आगे हम लोग इस वीडियो में चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग फेज़ 1 की तरफ चलेंगे और फेज़ 1 के सारे चैप्टर्स को बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मज़ेदार प्रॉब्लम को देखते हैं। आपके सामने में एक बहुत ही दो बिल्डिंग आपके सामने में होगा। एक बिल्डिंग 1, मैं इसे बिल्डिंग ए बोल देता हूँ, और ये आपका दूसरा बिल्डिंग बी है। बिल्डिंग बी पर एक आदमी चढ़ा हुआ है और उसके पास एक पाइप है, ये वाला पाइप। इसके साथ क्या है कि इसने अपने दोस्त को देखा है ऊपर में आराम करते हुए, तो इसके मन में एक बदमाशी आ गई। ये चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से इस दोस्त को परेशान करूं। तो ये कह रहा है कि मैं एक पाइप लगाता हूं यहाँ से यहाँ तक, यही वाले पाइप को, इस पाइप को वो इस्तेमाल करना चाहता है और यहाँ पे लगाना चाहता है, और इस पर स्लाइड करते हुए इस तरह से इस पर गिरेगा कि ये फुटबॉल जो है ये हवा में उछले और इसके दोस्त को चोट लगाए। तो बस सवाल ये रह गया इसके साथ कि ये कितने एंगल पे इस पाइप को लगाए कि इसे स्लाइड करने में डायरेक्टली सीधे स्लाइड करके ये सीधे इस पे गिरे। तो ये एक मज़ेदार प्रॉब्लम है। एक्चुअली किसके लिए नहीं होगा कि अपने दोस्त को कैसे परेशान कर सकते हैं। आपका दोस्त बड़े मज़े से आराम कर रहा है वहाँ पे और आप चाह रहे हो कि उसे फुटबॉल से बहुत तगड़ा चोट लग जाए। तो ये एक मज़ेदार प्रॉब्लम है और इसमें आप देख सकते हो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस भी दिए हुए हैं और छोटे वाले बिल्डिंग की भी हाइट दी हुई है। तो इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग अंत में देखेंगे। किसके? इस चैप्टर के एंड के। मतलब जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उस चैप्टर के मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आपका पहला चैप्टर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर का ये है कि ये चैप्टर आप जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आप 2 और चैप्टर कंप्लीट करने के कैपेबल हो जाओगे। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और फेज़ 1 में ये ऐसा चैप्टर है जो कि आसान भी होता है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और इससे क्वेश्चंस अगर आए हैं तो वो आपसे बनेंगे भी। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और ये चैप्टर कॉन्फिडेंस बिल्डअप का भी काम करेगा बहुत ज़्यादा। आप पहला चैप्टर भी कर लोगे और मज़े से कर लोगे, बहुत ही आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ये प्रॉब्लम अपने दिमाग में एकदम रख लेना और अपने कॉपी में भी नोट करके रख लेना। इस प्रॉब्लम को जो आपके सामने में अभी है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे आफ्टर लर्निंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो सबसे पहले चलते हैं। फेज़ 1 में हमने देख रखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करेंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इन दोनों से। तो हम लोग बारी बारी से सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करते हैं आज। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो बिना जाने हुए भी आप इस चैप्टर में एंट्री कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और आप क्वेश्चंस जब कर लोगे तो आपसे बनने भी लगेंगे। लेकिन जब मिड में आप जाओगे, मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करते करते आगे बढ़ोगे, तो क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग इस वाले पार्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वहीं चलना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली वो पार्ट है क्या। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमें। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे पहले हम लोग सीखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखो कि इसमें कितने एंगल्स हैं। ये ट्रायंगल अगर मेरा ABC है तो इसमें हमारे पास 3 एंगल है। एक एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल C है। तो ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे छोटे, बार बार एंगल A लिखने से बढ़िया हम लोग इसे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, छोटे सिंबल से, थीटा और एक को फाई से। और ये एंगल तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये 90 डिग्री है। अब आप सोच में पड़ गए ये क्या क्या लिख दिया। तो देखो बाबू, कुछ लेटर्स हैं जो एंगल्स रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे ये वाला, इसे हम लोग फाई कहते हैं। ये वाला, इसे हम लोग थीटा कहते हैं। इसे हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। और ये जो हमारा है इसे हम लोग बेटा कहते हैं। ठीक है, बीटा कह लो आप। और ये हमारा गामा कहलाता है।
आप इसे भी नोट करके रख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं जिससे हम लोग एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें तो होती ही हैं। पहला परपेंडिकुलर, दूसरा बेस और तीसरा हाइपोटेनस। जैसे कि आप अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल ABC। इसमें इन जनरल स्टूडेंट्स AB को परपेंडिकुलर बताते हैं, BC को बेस बताते हैं और AC को हाइपोटेनस बताते हैं। बट आप ट्रिग्नोमेट्री अब पढ़ना स्टार्ट किए हो तो आपको ये चीज़ अब समझ लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें चेंज होते रहती हैं डिपेंडिंग ऑन एंगल चोजन। जैसे यहाँ पे हमने 2 एंगल डिफाइन किए, एक थीटा और एक फाई। तो जब मैं थीटा एंगल चुनूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझें कि आप हाइपोटेनस तो हमेशा उसी को बताओगे जो 90 डिग्री के ऑपोजिट जा रहा है, ये आपका हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। बट परपेंडिकुलर और जो बेस है वो टोटली डिपेंड करता है ऑन दी एंगल। जैसे मैं यहाँ पे एंगल C चुनूँ तो एंगल C के ऑपोजिट में जो साइड आएगा उसे हम लोग परपेंडिकुलर बताएंगे। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एंगल थीटा आपके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, आपके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, आपके लिए बेस क्या होगा, और हाइपोटेनस हर केस में सेम ही रहेगा, AC ही रहेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है आपका फॉर एंगल थीटा वो हो जाएगा आपका AB। आपने अभी अभी सीखा है कि जो एंगल चुना जा रहा हो उसके ऑपोजिट में जो साइड है उसे परपेंडिकुलर कहेंगे। और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अलावे जो साइड बच जाए उसे हम लोग बेस कह लेंगे। एक तरीका तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो और दूसरा तरीका ऐसे याद रख सकते हो कि जो साइड एंगल को बनाने में हेल्प कर रहा हो, ठीक है, अदर देन हाइपोटेनस ऑब्वियसली, जो परपेंडिकुलर और एंगल को बनाने में मदद कर रहा हो। तो देखो BC इकलौता साइड है जो परपेंडिकुलर भी बनाने में मदद कर रहा है और एंगल थीटा भी बनाने में मदद कर रहा है, एंगल थीटा को भी बनाने में मदद कर रहा है। इस वजह से ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एंगल फाई की बात कर लो, अगर आप एंगल फाई पे चले जाओ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एंगल फाई, तो अगर आपने एंगल फाई चुना है तो एंगल फाई के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा। एंगल फाई के लिए मैं शॉर्ट में परपेंडिकुलर को PERP लिख देता हूँ। तो एंगल फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ईजी है ना, इसके ऑपोजिट जो साइड आ जाए। तो फाई के ऑपोजिट क्या आ रहा है, BC। बेस क्या हो जाएगा, तो वो साइड जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को छोड़ के हो, तो वो इकलौता AB है यहाँ पे, ऐसे याद रखो। या फिर फाई को बनाने वाला साइड और 90 डिग्री को बनाने वाला साइड वो AB ही है। तो ये AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो इस बात को एकदम दिमाग में रखो, बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। आपका परपेंडिकुलर और बेस टोटली डिपेंड्स ऑन एंगल, ठीक है। आप जो एंगल चुन रहे होगे उस पर आपका परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग अपने सिलेबस को, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा छोटा रखेंगे। इस वजह से छोटा रखेंगे क्योंकि CBSE 10th बोर्ड में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लेकर के चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी भी ट्रायंगल पे नहीं चलेंगे। ये तो पहला कंडीशन हम पे अप्लाइड है। और जो भी एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे वो 90 डिग्री से छोटा होगा, वो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। वो 0 के बराबर हो सकता है और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, बट हम लोग कभी भी 90 डिग्री के ऊपर नहीं जाएंगे और 0 के नीचे नहीं जाएंगे। हमारी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इतने ही पे रह जाएगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल को चुनना और दूसरा 0 से 90, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। तो एक चीज़ और नोटिस किया गया कि मैथमेटिशियंस क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर नोटिस किया राइट एंगल ट्रायंगल्स में। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि ये साइड AB है, ये साइड का लेंथ C है और फाइनली हाइपोटेनस का लेंथ B है यहाँ पे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी, चाहे कैसा भी राइट एंगल मैं बना दूँ किसी भी साइड लेंथ के साथ, अगर ये एंगल एक फिक्स्ड हो, जैसे मान लो 30 डिग्री है, ये एंगल अगर फिक्स्ड हो, जैसे कि यहाँ पे हमने 30 डिग्री ले लिया है, तो साइड्स के रेशियो फिक्स हो जाते हैं। रेशियो का मतलब समझ रहे हो, जैसे C/A, ये एक रेशियो हो गया साइड का, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। किसके लिए, अगर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री चुन लिया गया, ये हमेशा फिक्स्ड होना है, ये चेंज ही नहीं होगा, चाहे आप साइड्स कैसे भी ले लो। जैसे मान लो आपने साइड ले लिया, जैसे ये हो गया 1 2 और ये साइड हो गया मान लो √3,
ठीक है, आपने ये साइड ले लिया, तो आपका c/a हमेशा और हमेशा क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। अब आप साइड कुछ भी ले लो, अब 1 की जगह पे इसे 2 कर लो, इसे 4 कर लो, इसे 2√3 कर लो, या फिर आप किसी भी तरीके से एडजस्टेड साइड ले लो, आपको हमेशा ये रेशियो सेम आएगा, 1/√3 के बराबर ही आएगा। ये गजब सा ऑब्जर्वेशन मैथमेटिशियंस ने किया, और इसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि अच्छा, अगर सारे साइड्स के रेशियो चाहे कैसे भी साइड्स के लेंथ हो सेम आ रहे हैं गिवन एंगल पे, तो क्यों ना हम उसको कुछ नाम दे दें, उससे कुछ ना कुछ डिफाइन कर ले। और उन्होंने वहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ने हैं उसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पढ़ना है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक तो उसके नाम और दूसरा एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट एंगल के आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट एंगल आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो नाम देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो नाम देखते हैं कौन कौन से नाम डिसाइड किए गए। तो पहला नाम था साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा आपका क्या नाम होगा, तीसरा नाम है आपका टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सीकेंट, और लास्ट को सीकेंट। तो ये छह रेशियोज डिफाइन किए गए, क्योंकि इन तीनों साइड के ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड का अगर कॉम्बिनेशन बना के रेशियो करोगे तो 6 ही रेशियोज आएंगे। इसी वजह से हमारे पास 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट एंड कोसीकेंट। मज़ेदार बात यह है कि आपको इसके शॉर्ट फॉर्म, मतलब जो नाम है इसके, वो शॉर्ट में याद करने। जैसे साइन आपका बन जाएगा SIN, इसको आप साइन पढ़ोगे। कोसाइन आपका बन जाएगा कॉस, आपको याद ऐसे ही रखना है, कोसाइन बड़ा वाला नहीं, आपको यूज़ हमेशा कॉस करना है, ठीक है, छोटे फॉर्म में। टेंजेंट आपका टैन बन जाएगा, कोटेंजेंट आपका कॉट बन जाएगा, आपका सीकेंट सेक बन जाएगा, और आखिरी जो आपका कोसीकेंट है, कोसीकेंट जो है आपका वो कोसेक बन जाएगा। तो आपको ये याद रखने, ये 6 नाम आपको बस याद रखने। आप चिंता नहीं करो, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये नाम आपको याद हो जाएंगे और आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। स्टार्टिंग में अगर पूरा का पूरा नया लगता है तो डर लगता है कि क्या हो रहा है, बट जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस करोगे, आप इन सब के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत देखना है, ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको बहुत बहुत ज़्यादा देखना है। तो हम लोग चलते हैं, और हमने कहा था पहला तो नाम डिफाइन करेंगे, उसके बाद एंगल के साथ। तो मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं। तो यहीं पे आप लोगों को 6 नाम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है, 6 नाम होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, सारे रेशियोज हैं, हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान लो अगर ये थीटा है, इस एंगल को मैंने थीटा बोला, तो इस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, तो आप ऐसे लिखोगे उसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड द लास्ट वन सेक थीटा। वैसे ही अगर आपने इसको फाई कह लिया तो अब क्या लिखोगे आप, साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कॉट फाई, सेक फाई और लास्ट कोसेक फाई। बस ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे नाम भी चेंज होने लगेंगे। तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम और उसके एंगल के साथ उनका कॉम्बिनेशन, कैसे इसको पढ़ते हैं और कैसे इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को डिफाइन करना कि एक्चुअली में साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ अब बढ़ते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नए लग रहे होंगे, तो आप प्रॉब्लम में मत आइए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी होती चली जाएगी और आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैं इसे थीटा कह रहा हूँ। कौन से एंगल को, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट A, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इसमें हमारे पास थीटा एंगल के लिए, तो थीटा एंगल के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा
साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रहे इसे पढ़ते कैसे, साइन ऑफ थीटा या फिर इन शॉर्ट साइन थीटा। तो साइन थीटा डिफाइंड है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा डिफाइंड है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर आपको कॉस थीटा डिफाइन करना होगा। तो कॉस थीटा कैसे डिफाइन करोगे, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही tan थीटा डिफाइन करना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो याद करने के लिए तो ये 3 ही आपको याद करने हैं, अगले जो 3 है वो आप इसके मदद से याद रखोगे। याद तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 करने हैं, अगले 3 तो आप इनके मदद से करने वाले हो। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि साइन थीटा क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा क्या है आपका, थीटा ये वाला एंगल है, तो इसके ऑपोजिट जो कुछ भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले तो इस एंगल को भी बता दूँ कि ये क्या है, ये फाई है। तो फॉर एंगल थीटा आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा AB/BC। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आपने खुद ही डिफाइन किया ना, थीटा ये एंगल है, तो थीटा के ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा डिफाइंड है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी वजह से साइन थीटा हो जाएगा AB/BC। वैसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे AC है और हाइपोटेनस क्या है हमारा, BC। तो कॉस थीटा भी डिफाइंड हो गया। अब आप टैन थीटा डिफाइन कर लो। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस आपका AC है और परपेंडिकुलर आपका AB है, तो आप यहाँ पे AB/AC लिख लोगे। तो ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ये फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे गए हैं। अब आपके नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन कौन से, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसे डिफाइन कैसे करते हैं। आपको हो सकता है ऐसा दिमाग में आ रहा हो कि याद करने में दिक्कत होगा, तो टेंशन मत लो आप इसे कैसे याद रखो। ये देखो, कॉट थीटा जो होता है ना, वो उल्टा होता है टैन थीटा के। वो कॉट थीटा जो होता है वो उल्टा होता है टैन थीटा के। आप इसको क्या लिखोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप टैन थीटा निकाल लो, जो टैन थीटा है उसका उल्टा कर दो, वो कॉट थीटा हो जाएगा। सेम तरीके से सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, उल्टा होता है कॉस थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें भी क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है, उसका उल्टा कर देना है, आपको सेक थीटा आ जाएगा। और लास्टली आपके पास है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। इसको डिफाइन किया गया है ऐसे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। आपको फर्स्ट 3 याद करने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आएंगे, तो उसका उल्टा करके, कॉट थीटा टैन थीटा के उल्टा होगा, सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा होगा, कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होगा। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ और उस एग्जाम्पल्स के मदद से आप कंफर्टेबल होना शुरू हो गए इन सारी चीज़ों के साथ। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल चुनते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, माना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। हमने इसे थीटा डिफाइन किया और इसके साइड्स कुछ ऐसे हैं। मान लो ये 1 है, ये 3 है और ये 2√2 है। तो ये हमारे साइड्स हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ढूंढना सबसे पहला काम, थीटा के उल्टा जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर। तो ये 1 अपॉन, अब हाइपोटेनस क्या है हमारा, तो 90 डिग्री के उल्टा जो भी साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो 1/3 साइन थीटा हो गया आपका 1/3। आपने जैसे ही साइन थीटा निकाला, आपने क्या निकाल लिया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा। तो 1/3 का उल्टा क्या होता है, 3। तो ऐसे कोसेक थीटा निकल गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो आपको पहले ये लिख करके दिखाना होगा कि कॉस थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेस ढूंढेंगे। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे, थीटा के लिए बेस हमारा है 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज 3। तो जैसे ही आपने कॉस थीटा निकाला, आपने एक और चीज निकाल लिया, क्या चीज, सेक थीटा। आपने सेक थीटा निकाल लिया, वो क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, तो 3/2√2। वैसे ही आप टैन थीटा भी डिफाइन कर सकते हो। टैन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 1 है, और बेस क्या है अपना, तो 2√2 है, तो 1/2√2, ये टैन थीटा हो गया। अब जैसे ही आपने टैन थीटा निकाला, तो आप कॉट थीटा भी निकाल लिए। क्या चीज होगा कॉट थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा, दैट इज 2√2। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इस एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। चलिए एक ट्रायंगल और लेते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। माना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं P, राइट एंगल PQR, राइट एंगल एट Q। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इसके साइड्स कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, 6, 8, 10, और हमने थीटा इसको ले लिया। अब हमें साइन थीटा डिफाइन करना है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वो क्या हो जाएगा, तो पहले परपेंडिकुलर डिफाइन करो, तो पहले एंगल पता होना चाहिए। एंगल क्या है, साइन थीटा, थीटा ये एंगल है हमारा, तो इसके उल्टा कौन सा साइड आ रहा है, QR, तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेनस, तो अभी भी वही रहेगा 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो आ जाए, तो 8/10। अब आप आंसर 8/10 लिख करके नहीं छोड़ सकते, आपको रिड्यूस करना होगा, आंसर आपका 4/5 हो जाएगा। सेम तरीके से अब एक बात बताओ, साइन थीटा निकल गया, तो एक और वैल्यू आपको पता है, कौन सा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा 5/4, साइन थीटा के उल्टा। अब आप कॉस थीटा पे आ जाओ, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है इसमें, तो बेस आपका वो साइड है जो कि, बेस आपका वो साइड है जो कि थीटा एंगल बना रहा हो और 90 डिग्री को भी कंटेन कर रहा हो, तो कौन सा हो जाएगा PQ। या फिर आप ऐसे भी याद रखो कि वो बेस होगा आपका जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को छोड़ करके हो। तो परपेंडिकुलर आप ऑलरेडी जानते हो QR है, हाइपोटेनस आप ऑलरेडी जानते हो PR है, तो बचा क्या PQ। तो आपका बेस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10। आप अगेन यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको रिड्यूस करना होगा, ये हो जाएगा 3/5। तो आपका कॉस थीटा आ गया, तो एक और वैल्यू आ गया, कौन सा, सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा 5/3। अब आप आ जाओ टेन थीटा के पास, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। तो आप P/B कैसे डिफाइन करोगे, पहले परपेंडिकुलर फाइंड करोगे, क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका है 8 और बेस है आपका 6, तो ये रिड्यूस होकर के कितना बन जाएगा 4/3, और आपको टेन थीटा आ गया, तो मतलब कॉट थीटा भी आ गया, वो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज उल्टा होता है टेन थीटा के, तो ये हो जाएगा 3/4। तो आप ऐसे करके पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल के लिए। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले सवाल पे जो हमें करने हैं। तो आप यहाँ पे देखो, हमारे पास सबसे पहला सवाल जो है, हमारे पास सबसे पहला सवाल है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट P। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा, PQR। तो पहले तो आप PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने में आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो आपको ये बोला कि आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जो PQR नाम का होगा, इसमें वो राइट एंगल कहाँ है, तो P पे है, तो हमने P लिख दिया। अब आप Q कहीं भी लिखो और R कहीं भी लिखो, डजेंट मैटर, आपको तो अब एंगल के बेसिस पे सब कुछ डिफाइन करना है। इसने बोला है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल R, तो एंगल R तो आपका ये हो गया, तो एंगल R ये हो गया, तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या होगा PQ होगा, तो PQ का लेंथ 12 है, QR का लेंथ आपके पास कितना है, एक गलत वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, QR आपका हाइपोटेनस है, ये 13 होगा, PR जो है आपका वो 5 होगा, ये क्वेश्चन में ये गलत लिखा हुआ है, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन R बताना है, दैट इज साइन ऑफ R बताना है। तो वो क्या होगा, आप खुद सोचो, एंगल R के उल्टा कौन सा साइड आ रहा है, PQ, तो उसका परपेंडिकुलर तो PQ ही होगा, दैट इज 12/5। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन R इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर आप लिखोगे 12/13। सेम तरीके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने। अब आप कोसेक R बता सकते हो, वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
दैट इज 13/12। एंड सिमिलरली सारे को आप अब डिफाइन कर सकते हो। कॉस आर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा 5/13। सेम तरीका से सेक आर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट इज 13/5। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलोगे आप कंफर्टेबल होते चले जाओगे। उसी तरीके से tan आर डिफाइन कर लो। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ये याद रखना होगा कि tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, sin थीटा क्या होता है, p/h होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर नहीं याद हो रहा है तो आप क्वेश्चन धीरे 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 करते चलो, आप कंफर्टेबल होते चले जाओगे और फिर आपको ये चीज़ें याद होने लगेंगी। तो फाइनली हम लोग tan r भी डिफाइन कर लेते हैं। तो tan r कितना हो जाएगा आपका, तो tan r हो जाएगा आपका, पहले तो आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका इस केस में 12 है, और इसके बाद आपका बेस कितना है तो 5 है। तो tan r भी आपका डिफाइंड हो गया कितना 12/5। और जैसे ही आप tan r जानते हो तो आप cot r भी जानते हो, तो cot r कितना हो जाएगा 5/12। तो इसी से आप लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए एक बार थोड़ा सा, और वीडियो पॉज करके अगर आप अटेम्प्ट ले सके तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो वंस अगेन ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट A, उसमें आपको साइड्स दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ रहा है साइन B, कॉस C और tan B कितना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से कर पाओगे। ये क्वेश्चन आप तो आराम से कर लोगे, ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं होगा आपके लिए। तो मानते हैं कि ये चलिए ABC आपका ट्रायंगल है, ये ABC आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड है किस पे, राइट एंगल्ड है आपका A पे। तो आपको वर्टेक्स चेंज करना होगा, राइट एंगल्ड एट A है, और B और C आप कहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि बताया है ये आपको कि AB का वैल्यू 5 है, AC का वैल्यू 12 है, और ये जो BC है वो 13 है। अब आपसे पूछ रहा है साइन B आपसे मांगा है। ये वेरी स्पेसिफिक है, ये आपसे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने नहीं बोल रहा, आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है, लाइक साइन B, कॉस C और tan B। तो सबसे पहले साइन B का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AC। तो पहले तो आप लिखो कि साइन B होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि इस केस में आपका परपेंडिकुलर क्या होगा तो AC हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका BC। तो आप इसका वैल्यू आराम से लिख पाओगे 12/13। सिमिलरली अगर आपको cos C बताना है तो cos C कितना होगा, तो cos C के लिए पहले तो आप एंगल डिसाइड करो, ये वाला एंगल है। तो cos C के लिए आपको परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो पहले तो आप यहाँ लिख दो कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और इस केस में ये क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। तो AB आपका कितना है 5 और BC कितना है 13, तो cos C आपका आ जाएगा 5/13। एंड लास्ट tan B निकालना है आपको। तो tan B के लिए अगेन आपको इस एंगल पे आना होगा, कौन से एंगल B पे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पहले तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और ये इस केस में tan थीटा क्या होने जा रहा है, तो AC अपॉन AB होने जा रहा है, AC अपॉन AB होने जा रहा है। तो AC का वैल्यू 12 है और AB का वैल्यू 5 है। तो इसी तरीके से आपका tan B का भी वैल्यू आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से कहूँगा आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के टाइम दो अपने आप को, टाइम दे करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो और फिर वापस से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। राइट एंगल एट B है, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो राइट एंगल्ड, और वर्टेक्स ज़रूर देखो कि वो किस वर्टेक्स पे 90 डिग्री हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये B पे 90 डिग्री हो रहा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री हो रहा है। अब आप A और C कहीं भी ड्रॉ कर लो। 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, तो आपको हाइपोटेनस पता है, कौन सा AC आपका हाइपोटेनस है। अब आप वैल्यूज़ लिख लो, AB का वैल्यू 4 है, BC का वैल्यू 3 है, और आपको AC नहीं बताया, और आपको बताना है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बताऊंगा, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं लिखूंगा, बाकी सारे आप कर लोगे। तो सबसे पहले चलते हैं साइन A की तरफ। साइन A दैट इज इस एंगल के तरफ, कौन सा ऊपर वाला।
इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। तो पहले तो आप ये लिख लो कि साइन थीटा होता क्या, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन A क्या होगा, साइन A आपका हो जाएगा BC अपॉन AC। तो ये हो गया आपका। अब इस केस में आपके पास BC क्या है, BC तो 3 है, लेकिन AC नहीं पता, AC का लेंथ ही नहीं पता। पर AC का लेंथ निकाल सकते हैं क्या हम लोग? जरा गौर से देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। अब आप सोच रहे होगे ये पाइथागोरस क्या है? अरे भाई, आपका तो जन्मसिद्ध अधिकार है ना कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप चीज़ें भूलते चले जाओगे। क्लास 7th 8th वगैरह में हम लोग पाइथागोरस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप भूल गए हो तो मैं रिकैप तो करा देता हूँ, बट एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, पाइथागोरस के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है। और आप बहुत खुश हो रहे थे अगर भूल गए थे तो। इसमें आपको ना ही सिर्फ पाइथागोरस के बारे में पढ़ना है, इसके प्रूफ को भी पढ़ना है और काफ़ी सारे थ्योरम्स करने हैं। तो आप तैयार हो जाओ कि पाइथागोरस बहुत ही बड़े फॉर्म में आपके पास आने वाला है क्लास 10th में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर। तो आप पहले परपेंडिकुलर देखो कितना है यहाँ पे, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इन दोनों के AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का सम करोगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका 16 + 9 कितना आता है, 25 आता है। तो हाइपोटेनस आपका यहाँ पे √25 दैट इज 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि हाइपोटेनस का लेंथ अब क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब आपका काम खत्म। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन A क्या हो जाएगा 3/5। और आप इसी तरीके से 6 के 6 वो बता दोगे। लाइक कॉस A बताना हो तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 3, बेस यहाँ पे कितना होगा साइन A के लिए 4 हो जाएगा, दैट इज AB हो जाएगा। तो AB अपॉन AC, तो आप यहाँ से 4/5 लिख सकते हो। तो वैसे ही कॉस A भी हो गया आपके पास। मैंने साइन A कॉस A बता दिया तो कोसेक A और सेक A भी बता दिया। अब टैन कॉट आप निकाल लेना, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं फिर से कहूँगा बाबू, क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने आप को समय दो। कैसे, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। वंस अगेन हमारे पास एक साइन P, इस बार मज़ेदार है, इस बार आपको रेशियो दे दिया है और फिर आपसे कुछ और के वैल्यूज़ मांग रहा है। तो पहले तो आप चलो, अगर ट्रिग्नोमेट्री आया है तो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल का ही जिक्र कर रहा होगा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसने साइन P बताया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ कहीं पे P होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको डिफाइन करना होगा। मैं इसको Q और R बोल लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये Q पे 90 डिग्री होगा, राइट एंगल 90 डिग्री जो होगा वो Q पे होगा। तो Q के उल्टा जो भी होगा वो हाइपोटेनस होगा, और P के उल्टा जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब ज़रा सोचो कि साइन P जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे वो क्या दिया है, 3/5 के बराबर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि QR डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल्स टू 3/5। ये तो आप समझ गए कि QR और PR का रेशियो 3/5 है। तो अभी तक अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आपने लीनियर इक्वेशंस के किए होंगे क्लास 8th में या 9th में, तो आप जानते होंगे कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की अगर रेशियो दिया हुआ है तो आप उससे इंडिविजुअल क्वांटिटी पे कमेंट कर सकते हो। जैसे ये QR कितना हो जाता है, 3x हो जाता है, तो आप इसको 3x लिख लो। वैसे PR कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास QR आ गया, PR आ गया, 3x एंड 5x। अब इसके मदद से पाइथागोरस लगा करके आप PQ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे तो ज़रा देखना, PR का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर। तो अब ये देखो PQ कितना लिखा हुआ है, 9। PQ लिखा हुआ है, नहीं पता, PQ का वैल्यू तो नहीं पता। QR लिखा हुआ है 3x और ये लिखा हुआ है PR के स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे लिखो PQ स्क्वायर जो होगा, या फिर आप ऐसे कर लो, PQ का ही तो वैल्यू निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, PQ लिख लेते हैं। PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब PR का वैल्यू आपको पता है, डेफिनेटली पता है, क्या होगा ये 5x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर। तो आप PQ का वैल्यू बता पाओगे, वो कितना हो जाएगा 4x के। तो आपको ये वैल्यू तो आ गया।
तो अब आप जानते हो कि पी क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू क्या है और पी आर का वैल्यू क्या है, और इसके मदद से आप सारे वैल्यूज़ बता सकते हो। जैसे कॉस पी क्या होगा इस केस में, तो कॉस पी हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। तो पी क्यू कितना है 4x है और पी आर क्या है 5x है, तो x से x काटेंगे हम लोग, ऑब्वियसली रिड्यूस करके लिखते हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4/5। तो कॉस पी का वैल्यू हमने निकाला है, सिमिलरली आप टैन पी का भी वैल्यू आराम से निकाल लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वापस से इस क्वेश्चन को मैं अगेन कहूँगा, आप टाइम दो, क्वेश्चन को टाइम दोगे तभी सीख पाओगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आखिरी 2 क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखो साइन बी का वैल्यू दे रखा है इसमें, तो अगेन वही काम, अगर इसने ट्रिग्नोमेट्री का बात किया है, अगर ट्रिग्नोमेट्री का बात हो रहा है तो डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही चर्चा हो रहा होगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो इसने साइन बी का बात किया, तो डेफिनेटली बी कहीं यहाँ पे होगा, और अगर ए बी सी ट्रायंगल का नाम ले लें तो यहाँ पे सी पे 90 डिग्री कर लेते हैं, इसके ऑपोजिट हाइपोटेनस, और एंगल बी का बात हो रहा है तो एंगल बी के उल्टा जो कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो एंगल बी के उल्टा जो कुछ भी हो वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप कर लो, साइन बी इज इक्वल्स टू आप लिख लो 1/2। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो ये साइन बी जो है वो ए सी अपॉन ए बी के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी एक्स हो जाएगा और ए बी जो होगा हमारा 2x हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे तो आप लिख सकते हो कि बी सी स्क्वायर जो होगा वो आपका वो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये लिख दो, ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी आपका 2x है, तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा √3x। तो आप ये लिख दो √3x। अब आप यहाँ से कॉस बी निकाल लो, तो कॉस बी कितना होगा, तो कॉस बी हो जाएगा आपके लिए, कॉस बी होगा आपके लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देख रहे हो ना, आप जितना यूज़ करोगे ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उतना आप कंफर्टेबल होने लगोगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज √3x डिवाइडेड बाई 2x। तो यहाँ से √3 आ गया, यहाँ से √3/2 वैल्यू आ गया कॉस बी का। तो कॉस बी का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शो करना है, शो कुछ चीज़ें करनी है, तो वो अब हम लोग उसके तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, मतलब शो करना है, हमें शो करना है कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b जो हो उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो आपको जब कभी भी शो करना हो या वेरीफाई करना हो या प्रूव करना हो तो आपको हमेशा एक LHS दिया होता है और एक RHS दिया होता है। तो आप किसी भी एक को लेकर के सॉल्व करते हो, आप यहाँ पे इक्वल टू लेकर के आगे नहीं सॉल्व करने लगते, क्योंकि अगर आप इक्वल टू लेकर के सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब कि आप ये जानते हो कि वो दोनों ऑलरेडी इक्वल है। हमें ये थोड़ी ना पता है कि ये दोनों इक्वल है, हमें तो शो करना है कि 0 के बराबर है। अभी हम जानते थोड़े ना कि 3 cos b माइनस 4 cos b का वैल्यू 0 है। तो आप पहले सॉल्व करोगे क्या चीज़ को लेकर के, LHS को। तो आप LHS लोगे, वो होगा 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको b का वैल्यू, cos b का वैल्यू ऑलरेडी पता है √3/2, तो आप यहाँ पे पुट कर दो √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब कितना होता है √27 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देखो ना √3 इंटू √3 ये पेड़ बना 3 हो जाएगा और यहाँ पे √3। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 3√3, या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि ये तीनों स्क्वायर रूट के अंदर में है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज √27। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अभी देखा हमने कि ये 3√3 के भी बराबर है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ -4 इंटू 3√3/8। अब क्या होगा, तो ये जो 4 है वो 8 को कट कर देगा। ठीक है, रिड्यूस करते हैं और इस 4 से ये 8 काटते हैं, कितनी बार में 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये RHS के बराबर हो गया, या फिर आप कह सकते हो सीधे 0 के बराबर हो गया। तो ये वही हो गया जो हमें शो करना था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने किए हैं
इसके बाद भी आप इस वीडियो के ओवर होने के बाद इन सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हैं, इस 6 के 6 क्वेश्चन को आप करिए वापस से। फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं अगेन कहूँगा आप बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को लिखो, समझो और ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो। खुद से ट्राई नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री है तो एक चीज़ तो गारंटीड है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते थे हम लोग, पर अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे सीखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग दूसरे तरीके को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एंगल अल्फ़ा बोला है तो हम कोई भी नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है, राइट एंगल एट बी। मैं इस सी एंगल को अल्फ़ा कह लेता हूँ। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो कि 5 tan अल्फ़ा का वैल्यू आपको 4 दिया, तो इसने tan अल्फ़ा इनडायरेक्टली आपको दे दिया, ठीक है। ये लिखा हुआ है 5 × tan अल्फ़ा, तो आप tan अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि अगर LHS में मल्टीप्लाई है तो RHS में वो कैसे जाता है, डिवीजन के तौर पे जाता है। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 4/5। अब वो किसके बराबर होगा यहाँ पे, तो वो बराबर होगा AB/BC के। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AB हो जाएगा 4x और BC हो जाएगा 5x, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप AC निकाल लो, तो AC कैसे निकालोगे, तो AC² = 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 25x², ठीक है। तो आपके पास ये तो आराम से आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से इसको जोड़ना है, AC का वैल्यू निकालना है। वो कितना आ जाएगा, √41x²। तो ये किसके बराबर होता है, तो √41x के बराबर। तो आपके पास AC आ गया, दैट इज आपके पास हाइपोटेनस आ गया। ये हाइपोटेनस आपके पास आ गया √41x। अब आपको क्या करना है, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाई 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1/6 प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाई 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/6 होता है। सॉरी, ये +2 अल्फा है, ये +2 अल्फा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आप लिख दो -2 cos अल्फा। तो क्वेश्चन यही है, 5 sin अल्फा, मैंने साइन भी उल्टा ले लिया, कोई नहीं, हमने साइन भी उल्टा ले लिया और ये प्लस है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाई 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते चलो, किस किस के, तो आपको पहले sin अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, cos अल्फा का वैल्यू निकालना होगा। तो आप ऊपर के इक्वेशंस को देखो और उसके मदद से sin अल्फा बताओ। sin अल्फा क्या हो जाएगा, 4/√41। sin अल्फा क्या हो जाएगा, 4/√41 एंड सिमिलरली cos अल्फा हो जाएगा 4/√41। अब मैं इसको यहीं पे लीव कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ्रैक्शन आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को वापस से यहीं से शुरू करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये प्रूव कर पाओगे। इसको 1/6 के बराबर ही प्रूव करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, सीखिए, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ आपके 10th बोर्ड के तैयारी में। तो आप आराम से तैयारी कीजिए, हम लोग सारे चीज़ को कवर अप करेंगे। कौन कौन से चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है, हम लोग धीरे धीरे उसे लेते हुए सब कुछ सॉल्व करेंगे। और मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपके CBSE 10th बोर्ड की तैयारी में इम्पॉर्टेंट होंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और जैसे जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप तैयारी करते रहिए। इस वीडियो के बाद आप RD शर्मा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो आप उसको आराम से कीजिए और पूरे मेहनत के साथ उस एक्सरसाइज को पूरा बनाइए। एग्जाम्पल भी बनाइए और एक्सरसाइज भी। एग्जाम्पल से आप सीखेंगे और एक्सरसाइज से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।